शैतान का गढ़ों को हम नहीं पाता, इसलिए प्रार्थना के साथ हम प्रभु को अनुरोध हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के मधुर नाम में सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और इस शाम के समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सके। और ये समय है कि परमेश्वर की ओर से हम सुने। आमेन। मैं विश्वास रखता हूं कि आप यहाँ पर मुझे सुनने के लिए नहीं आए, आप परमेश्वर को सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया। हाँ, जो लोग मुझे सुनने के लिए आए होंगे आज वो आशीषित नहीं होंगे, पर अगर आप परमेश्वर को सुनने के लिए आए होंगे तो जरूर आशीषित होंगे। हालेलुया। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने बोलने द्वारा किसी का जीवन नहीं बदल सकता, ना किसी को आशीषित कर सकता है, पर केवल परमेश्वर है। अगर उसकी वाणी आपने अगर सुन ली तो विश्वास रखिए 101% आप आशीषित होकर ही जाएंगे। आमेन। तो यहाँ पर बैठे हुए इस विश्वास के साथ बैठिए कि आज परमेश्वर हमसे बात करे। आमेन। और मैं विश्वास रखता हूं कि आज रात के समय परमेश्वर हम सभी से बात करेगा। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर आज हम पर प्रकट करेगा। क्या हम तैयार हैं? वचन की ओर हम जाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। धन्यवाद पिता, फिर एक बार इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अवसर दिया कि आपके चरणों के पास हम आए और आपके वचन के द्वारा हम सुन सके। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, फिर एक बार मैं खुद को खाली करता हूं प्रभु। मेरे ज्ञान को, मेरी बुद्धि को मैं कचरे समान लेखता हूं प्रभु, और मैं उस स्वर्गीय ज्ञान को आपके पास से मांगता हूं प्रभु जी। फिर एक बार मेरे मुंह को आपके ज्ञान से आप भर दीजिए, आपके शब्दों से आप भर दीजिए प्रभु। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो, आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं घटूं और आप ही बढ़े और आप ही की महिमा हो, ऐसा होने दीजिए पिता। आपकी इच्छा आज यहां पर पूरी होने पाए प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। अभी मेरी ओर देखना। कुछ सालों पहले हमारे घर में जो टीवी था, हम केबल कनेक्शन लगाते थे, बराबर है ना? हाँ। तो एक वायर कोई तो भी डाल के जाता था, उसके बाद हम उसे ज्वाइन कर देते थे। मुझे नहीं पता, गांव में नहीं था, पर अगर नवापुर, अगर थोड़ी बड़ी सिटी हो तो वहां पर ऐसा था। और अगर केबल कनेक्शन नहीं होगा तो एक दूसरा पर्याय था कि एंटीना लगाते थे। क्या लगाते थे? एंटीना। शायद आपको पता होगा। आजकल के बच्चे जो है शायद उन्होंने देखा भी नहीं होगा एंटीना किसे कहते हैं, पर हमने देखा है कि एंटीना था। और उसके बाद आज के समय में डिश है। क्या है? डिश। अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपको अपने टीवी पर क्लियर पिक्चर चाहिए, अच्छी आवाज अगर सुननी है और अच्छी तरीके से अगर आपको पिक्चर देखनी है, तो आपको क्या करना पड़ता है पता है आपको? डिश जो है ना, उसे सेट करना पड़ता है। पता है ना? अगर डिश को आपने गलत तरीके से सेट किया तो कुछ भी नहीं दिखेगा। हालेलुया। तो अगर टीवी में आपको आवाज चाहिए या पिक्चर चाहिए तो आपको जरूरत है कि उस डिश को आप बराबर रीति से सेट करें। बहुत हल्की तरीके से हमें उसे घुमाना पड़ता है। और एक बंदा जो होता है वो घर में जाकर देखता है, अरे हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। फिर वो कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, फिर गया, अरे आ गया, आ गया, अरे फिर गया, गया, गया। ये क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि जो सिग्नल है ना, वो सिग्नल पकड़ में आना चाहिए। आमेन। तो डिश जो होती है ना, उसे इतनी बारीकी से घुमाना पड़ता है कि सिग्नल जो है वो पकड़ में आ जाए। हालेलुया। अगर गलती से भी थोड़ा इंच इधर उधर हो गई डिश, तो भी सिग्नल पकड़ में नहीं आता। हालेलुया। अगर जगत में आवाज सुनने के लिए या पिक्चर देखने के लिए इतना बारीकी से सेट करना पड़ता है, तो प्रियो मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए और परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर से कांटेक्ट बनाने के लिए क्या कुछ भी जरूरी नहीं है? अगर जगत में अगर हमें मूवी देखनी है, टीवी देखना है, पिक्चर देखना है, तो डिश को हमें बराबर रीति से सेट करना पड़ता है। तो क्या परमेश्वर से कांटेक्ट करने के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है? आज वचन से देखेंगे। आमेन। क्या तैयार है?
चलो एक वचन को निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और वचन 17 हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, वचन में ऐसा लिखा है, फिर एक बार ब्रदर, उस समय से यीशु ने प्रचार करना, यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। स्वर्ग का राज्य निकट है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके संदेश की शुरुआत की, जब आरंभ किया लोगों को बताने का, सुसमाचार प्रचार करने का, जब प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया तो आरंभ उसने एक शब्द से किया कि मन फिराओ। हालेलुया। बोलो क्या फिराओ? बोलो मेरे पीछे, मन फिराओ। हाँ, मन फिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि पता है सब लोगों ने अपने कांटेक्ट को तोड़ दिया था कि परमेश्वर किसी से बात नहीं कर सकता था, ना किसी की परमेश्वर सुन सकता था, क्योंकि मनुष्य ने अपने मन को गलत रीति से और गलत जगह पर सेट कर दिया था, फिरा लिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके प्रचार की शुरुआत की, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ। हालेलुया। एक ध्यान से देखना एक बात, आपको पता है किसी भी रिश्ते की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? किसके द्वारा? आंखों के द्वारा? बोलो आंखों के द्वारा नहीं। आपको पता है एक मां जो होती है, अगर उसके पेट में बच्चा हो तो उसने बच्चे को देखा भी नहीं होता, फिर भी उसका लगाव उससे हो जाता है। आमेन। पता है ना आपको, 9 महीने एक मां जो है अपने बेटे को अपने पेट के अंदर पालती है, पर आपको पता है अभी तक उसने उसके मुंह को नहीं देखा, उसके चेहरे को नहीं देखा, वो गोरा है, काला है, कैसा है, उसने कुछ नहीं देखा। फिर भी एक मां जो होती है, एक बाप जो होता है ना, उनका लगाव अपने बेटे से होता है। हालेलुया। तो लगाव होने के लिए और रिश्ता बनने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत है। बोलो किसकी जरूरत है? मन की। एक मां जो होती है उसका मन जो है अपने बच्चे पर है। हालेलुया। एक पिता जो होता है उसका मन अपने बच्चे से जुड़ चुका है, इसलिए रिश्ता जो है ना वो पैदा होने से पहले ही बन जाता है। आमेन। पैदा होने के बाद रिश्ता नहीं बनता। हालेलुया। जब एक मां ने अपने कोख में अपने बेटे को जब वो पाल रही होती है ना, 9 महीने जब उसे पता चल जाता है कि वो जो है वो प्रेग्नेंट है, उसी समय से उसका रिश्ता बन गया। आमेन। ऐसा नहीं कि पैदा होने के बाद रिश्ता बनेगा, बिल्कुल नहीं। जब बच्चा अपनी मां के पेट में है ना, तब से उसका रिश्ता अपनी मां के साथ बन जाता है, क्योंकि मां का लगाव मन से होता है। हालेलुया। एक बाप जो होता है ना, उसने भी बच्चे को नहीं देखा, फिर भी वो जानता है, विश्वास रखता है कि ये मेरा बच्चा है। आमेन। तो मन से एक रिश्ता बन जाता है। हालेलुया। तो कोई भी रिश्ता जो है ना, उसकी शुरुआत जो होती है वो मन से होती है। बोलो किससे होती है? पति पत्नी, आपको पता है शादी आप हजारों लोगों के सामने कर लीजिए, पास्टर लोगों के द्वारा आशीष प्राप्त कर लीजिए, सारे अभिवचनों को यहां पर बोल लीजिए, पर अगर आपका मन एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ा तो आप साथ नहीं रह सकते, आप खुश नहीं रह सकते, आप आनंदी नहीं रह सकते। आपको पता है बहुत सारे रिश्ते इन दिनों में ऐसी सिचुएशन में है, शादी तो कर ली, देख के की होगी शायद कि अच्छा घर बार है, दिखने में अच्छा है, नौकरी अच्छी है, पैसा अच्छा है, घर अच्छा है, गाड़ी है, बंगला है, सारी बातें। आपको पता है इन बातों से रिश्ते नहीं जुड़ते। अगर आप इन तरीके से रिश्ते जोड़ते हो तो ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। मन के रिश्ते जुड़ने चाहिए। हालेलुया। एक व्यक्ति का मन दूसरे से जुड़ना चाहिए, तब जाकर आपका रिश्ता जो है वो वहां पर तैयार रहेगा। आमेन। उसे कोई नहीं तोड़ सकता। हालेलुया। पर अगर आपके रिश्ते जो है अगर देखने के द्वारा जुड़ते होंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकते। आजकल जो युवतियां है और जो यहाँ पर जवान बच्चे हैं, आपको पता है ना, वो अगर लड़की को ढूंढने जाए तो आंखों के द्वारा देखते हैं। हालेलुया। दिखने में सुंदर होनी चाहिए, हाँ, हाइट इतनी होनी चाहिए, दिखने में ऐसी होनी चाहिए, गोरा कलर होना चाहिए, ये सारी बातें जो है ना वो आंखों से होती है। हालेलुया। पर आपको पता है चुनाव जो होना चाहिए ना वो मन के द्वारा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि रिश्ता
शरीर के द्वारा नहीं, आंखों के द्वारा नहीं, पर मन के द्वारा बनता है। आमेन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब उसकी सेवकाई की शुरुआत की तो आरंभ में ही प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत की कि मन फिराओ। आमेन। क्योंकि उसे पता था परमेश्वर का मनुष्य से जो रिश्ता है वो रिश्ता टूट चुका है, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर से मन हटाकर जगत की बातों पर मन लगाया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही शुरुआत में कहा अपना मन फिराओ। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 4। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 4। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 4। हे व्यभिचारिणियों, हाँ, अभी वचन में गौर से देखना। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना है। अगर तुमने संसार से मन लगा लिया तो परमेश्वर से बैर हो जाएगा, वचन में लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत में कहा मन फिराओ। आमेन। आपको पता है प्यार भी मन से होता है और नफरत भी कहां से होती है? मन से। हाँ, जो व्यक्ति एक दूसरे से नफरत करते हैं ना, नफरत कहां पर है? बोलो। द्वेष कहां पर है? गुस्सा कहां पर है? मन में। मन से ही गुस्सा किया जाता है, मन से ही नफरत की जाती है और मन से ही प्यार किया जाता है। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर से मन नहीं लगाया और जगत की बातों से मन लगाया, वचन में ऐसा लिखा है, फिर एक बार पढ़ेंगे उसी वचन को। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। आप किसी व्यक्ति से मित्रता तभी करते हो जब आपका मन उससे मिल जाए। हालेलुया। हाँ, जो दो दोस्त होते हैं ना वो एक दूसरे का मन जानते हैं। आमेन। दोस्ती हम किसी के साथ भी नहीं करते, हाँ, जिससे हमारा मन जुड़ता है ना उससे ही हम दोस्ती करते हैं। हालेलुया। तो अगर आपका मन जगत की बातों से और संसार से जुड़ता है तो वचन में लिखा है आप परमेश्वर से बैर करते हो। क्या करते हो? बैर करते हो। क्योंकि अगर संसार को आपने अपना मन दे दिया तो परमेश्वर का वचन व्यभिचारिणी कहता है हमें। क्या कहता है? व्यभिचारिणी। क्योंकि उस परमेश्वर ने जिसने तुम्हें और मुझे बनाया है उसको छोड़कर हमारे मन को हमने संसार को दे दिया, इसलिए हमें व्यभिचारिणी कहा गया है। क्या कहा गया है? व्यभिचारिणी। आगे पढ़ेंगे उसी वचन को। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है, वचन में लिखा है। हाँ, हर एक के मोबाइल में फेसबुक है ना? अरे है कि नहीं? हाँ, किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो तुम? बोलो। संसार को। बोलो ना। किसको? संसार को फ्रेंड रिक्वेस्ट। अरे मुझे संसार से मित्रता करनी है, परमेश्वर से नहीं। संसार से मुझे जुड़ना है, परमेश्वर से नहीं। इंस्टाग्राम में आज बहुत सारे जो जवान लड़के और लड़कियां जो है ना वो इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है, सोशल मीडिया में है, लगे हैं सारे जगत से दोस्ती करने में, लगे हैं जगत से मित्रता करने में। भले परमेश्वर से शत्रुत्व हो जाए चलेगा, भले परमेश्वर हमारा बैरी हो जाए चलेगा, पर हम जगत से मित्रता करेंगे। आपको पता है फेसबुक के कारण, इंस्टाग्राम के कारण आज मनुष्य जो है इतनी बड़े पापों में गिर रहा है, गंदी गंदी बातों में उलझा हुआ है। आपको पता है अगर आप जगत की बातों से और संसार की बातों से मित्रता करेंगे, वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर से बैर कर रहे हो। हालेलुया। एक तो अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराओ या जगत की ओर फिराओ, दोनों बातें कर नहीं चल सकता। इसलिए परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, इसलिए परमेश्वर से हम बात नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में खुश और प्रसन्न नहीं है, क्योंकि हमने परमेश्वर के अनुग्रह को खो दिया है। आपको पता है हमने परमेश्वर से एक कनेक्टिविटी खो दी है, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकता, ना हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इसलिए जाना पड़ता है प्रार्थना करने के लिए किसी सेवकों के पास। पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, फोन करेंगे, पास्टर मेरे लिए दुआ करो। क्यों तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती? क्योंकि तुम्हारी डिश जो है ना घूम गई है। हाँ, नेटवर्क पकड़ती ही नहीं।
तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर के पास जाती ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन जो है ना वो परमेश्वर से हटकर संसार की बातों पर निकल गया है। जब तुम्हारा मन फिर एक बार परमेश्वर की ओर आ जाए, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो कुछ मांगोगे आपको मिल जाएगा। जो आपकी प्रार्थना होगी वो सुनी जाएगी। जो कुछ आप चाहोगे बिना मांगे परमेश्वर आपको दे देगा। आमेन। एक ही जरूरत है, आपका मन फिराने की। हालेलुया। मन को सुधारने की जरूरत है। आज परमेश्वर के वचन से एक एलिया के बारे में हम देखेंगे। आमेन। उसी बारे में एलिया जो है इजराइल लोगों को सिखाता है। एक वचन को हम निकालेंगे। चलो, पहले राजाओं की पुस्तक उसका 18वां अध्याय। पहले राजाओं की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और वचन 20 से लेकर आगे पढ़ेंगे। पहले राजाओं की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और वचन 20 से लेकर आगे। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा, हाँ, और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। हाँ, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, हाँ, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? हाँ, एलिया, आपको पता है इस वचन में जो लिखा गया है कि एलिया जो था वो भागते फिर रहा था, अहाब से बचते बचते फिर रहा था, पर एक बार उसने हिम्मत की, हियाव किया। परमेश्वर ने उसे कहा, तू जा, अहाब के सामने जा, और वो जाकर खड़ा हो गया। और एलिया अहाब से कहने लगा, एक काम करो, सारे इजराइल लोगों को यहां पर बुलाओ और सारे बाल के जो नबी है ना उनको यहां पर बुलाओ, आज आमने सामने हो जाने दो। फिर एक बार पढ़ेंगे ब्रदर उसी वचन को। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा। तब अहाब जो था उसने सारे इजराइलियों को बुलाया भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और नबियों को भी करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, एलिया सब इजराइली लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, तो उसके पीछे जाओ, और यदि बाल हो, अगर बाल परमेश्वर होगा तो उसके पीछे हो तो लो। उसके पीछे जाओ। आपको पता है इन दिनों में आपने सोच लेना चाहिए कि हमें किसको समय देना है। अगर आप विश्वास रखते हो कि परमेश्वर जीवित है तो परमेश्वर का चुनाव कीजिए। अगर आपको नहीं लगता कि परमेश्वर नहीं है तो टीवी देखिए, मोबाइल में वक्त गुजारिए, जगत की बातों में वक्त गुजारिए, सांसारिक बातों में वक्त गुजारिए। पर अगर आपको पता है कि परमेश्वर ही जीवित खुदा है तो वचन में लिखा है, आज तुम निश्चय कर लो कि किसकी आराधना करोगे। आज तुम निश्चय कर लो किसको समय दोगे। कितने दिनों तक दोनों, क्या लिखा है उस वचन में क्या लिखा है? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? तुम ना परमेश्वर की आराधना करते हो, ना पूरी रीति से जगत की बातें करते हो। वचन में लिखा है, आपको पता है अगर रविवार आ गया तो हम दिखाएंगे कि हम धर्मी हैं, और सोमवार से लेकर शनिवार तक जगत के लोगों में हम वक्त बिताएंगे और जगत के लोगों जैसा जीना जिएंगे। आपको पता है एक दिन के लिए हम धर्मी हैं। बोलो क्या? कितने दिनों के लिए? एक दिन के लिए। कौन सा दिन? आज मैं चर्च में था, आज का दिन। अरे बोलो, किसने बनाया? आज का दिन। गाओ गाओ, यहोवा ने हम। और सोमवार से लेकर शनिवार भूतों ने बनाया है, हाँ? वो शैतान ने बनाया है। सिर्फ आज का दिन यहोवा ने बनाया है। अरे बोलो, आज ही का दिन परमेश्वर ने बनाया है। सोमवार से लेकर शनिवार किसने बनाया? बोलो, उसी परमेश्वर यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। कब तक दोनों बातों में लटके रहोगे? एक, आज तुम डिसाइड कर लो कि परमेश्वर की आराधना करोगे या जगत की आराधना करोगे। परमेश्वर से जुड़े रहोगे या जगत से जुड़े रहोगे। इसलिए एलिया ने सारे इजरायली लोगों को इकट्ठा करके उनको कहा। फिर एक बार उसी वचन को पढ़ेंगे। हाँ। तब अहाब ने सारे इस्राएली को बुला भेजा, हाँ? और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। हाँ? और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, तो उसके पीछे हो लो। अगर तुम्हें यहोवा परमेश्वर से आशीष मिली है,
उद्धार मिला है, तुम्हारा जीवन यहोवा परमेश्वर के वजह से बदला है, अगर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम्हारी परिस्थितियां बदली है तो उस परमेश्वर की आराधना करो, वचन में लिखा है। हालेलुया। अगर चर्च में आने से मुझे फायदा होता है, यीशु मसीह पर विश्वास रखने से मेरा फायदा हो रहा है, मेरा जीवन बदल रहा है, मुझे चंगाई मिली है, मुझे आशीष मिली है, अगर ये बातें आपको पता है तो वचन में लिखा है तो उस परमेश्वर की आराधना करो। आमीन। आगे क्या लिखा है? और यदि बाल हो, अगर यदि बाल तुम्हारा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, उसकी आराधना करो। अगर मोबाइल से अगर आपको कुछ फायदा होता हो, टीवी से अगर आपको कुछ फायदा होता हो, जगत की बातों से अगर आपको कुछ फायदा होता हो ना, तो वो बात करिए। पर फायदा किसमें है? परमेश्वर के द्वारा या जगत की बातों के द्वारा? बोलो बोलो बोलो। परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। मैं बहुत बार कहता हूं एक उदाहरण को, एक पिक्चर जो होता है वो कितने घंटे का होता है? 3। बोलो कितने? 3। कितने मूवीज देख लिए आज तक हमने? हाँ, सलमान खान और शाहरुख खान की कम से कम 10 भी मूवी देखा होगा, 10 सिनेमा आपने देखा होगा, तो 3 गुनीला 10 कितने होते हैं? कितना? 30 घंटे। बोलो कितने घंटे? सलमान खान की मूवी अगर आपने 10 भी देखी हो ना, तो सलमान खान को आपने कितने घंटे दिए? अरे बोलो 30 घंटे। कितने? सलमान पहचानता है आपको? क्यों नहीं पहचानता? 30 घंटे दिए ना। हाँ, 30 घंटे सलमान को दिए, सलमान पहचानता है? जाओ उसके घर चाय पीने को, आने देगा? चाय पिलाएगा? अरे गेट पर से ही उसका चौकीदार लात मारकर हका लेगा। कहना उसे 30 घंटे दिए तुझे। अरे 30 तो मैं कम बोल रहा हूं, कम से कम 100-150 घंटे बिता चुके उसके साथ, फिर भी वो पहचानता नहीं, वो आपको जानता नहीं, उसका नाम आपका नाम उसको पता नहीं, आपका घर कहाँ है उसको पता नहीं, कितने पैसे आपने उसके ऊपर खर्चा किए उसको पता नहीं। 100-150 घंटे बिताने के बाद भी सलमान आपको पहचानता नहीं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, 3 घंटे मेरे परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर आपको पहचानने लगेगा। हालेलुया। वही 3 घंटे मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर को दीजिए, मेरा परमेश्वर आपके नाम के साथ, आपके पते के साथ, आपके परिवार के साथ आप सभी को पहचानने लग जाएगा। आमीन। तो आज डिसाइड कर लो किसकी आराधना करनी है। एक तो टीवी की आराधना करो, एक तो मोबाइल की आराधना करो, या फिर जिंदा खुदा परमेश्वर की आराधना करो। आमीन। अगर आपको आपका समय देना है, जगत की बातों को दीजिए या फिर परमेश्वर को दीजिए, दोनों चीजों में आप नहीं लटक सकते। हालेलुया। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, अगर तू गुनगुना होगा तो मैं तुझे उगल दूंगा। हालेलुया। मुंह से क्या करूंगा? उगल दूंगा, उल्टी कर दूंगा, ऐसा लिखा है वहां पर मराठी में। हालेलुया। अगर तू गुनगुना होगा, तू एक तो गर्म रहना चाहिए या फिर ठंडा, पर अगर तू गुनगुना अगर हो तो मैं तुझे उगलने वाला हूं, वचन में लिखा है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग जो है ना, दोनों बातें करते हैं, जगत की बातें भी करेंगे और चर्च में आने के बाद आराधना भी करेंगे। इसी मुंह के साथ पिक्चर के गाने भी आते हैं और इसी मुंह के साथ परमेश्वर की आराधना भी करेंगे। क्या लगता है आपको, परमेश्वर को ये बातें प्रसन्न है? प्रसन्न है? पिक्चर के गानों पर भी डांस करेंगे और यहां पर आकर क्रिसमस के समय परमेश्वर के गीतों पर भी नाचेंगे। हाँ, शादी के समय बैंड पर भी नाचते हैं और यहाँ आराधना करते समय आराधना में भी नाचते हैं। एक तो दूतों के साथ नाचो या फिर भूतों के साथ नाचो। हाँ, दोनों साथ में नहीं नाच सकते। हालेलुया। आप डिसाइड करो कि आपको भूत चाहिए या दूत चाहिए। आमीन। तो दोनों में से एक ही को डिसाइड करो, क्योंकि जब दूत नाचेंगे तो भूत भाग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। दोनों साथ में नहीं नाच सकते। आमीन। तो ये डिसाइड कर लो विश्वासियों, कितने दिन तक बैंड पर नाचोगे? कितने दिन तक अपनी शादियों में बैंड बजाओगे? ऐसी बैंड मत बजाओ, वरना परमेश्वर एक दिन तुम्हारी बैंड बजाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, उस जिंदा खुदा परमेश्वर को हमने माना है, उस पर विश्वास रखा है, जो हमें देखता है, हमें परखता है, और वचन में लिखा गया है, मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। आमीन। मैं पवित्र हूं, इसलिए मैं कहता हूं तुम पवित्र बनो। हालेलुया। दोनों बातों में कितने दिन लटके रहोगे? आज डिसाइड कर लो, अपने मन को फिराओ। हालेलुया। हाँ, जिस नेटवर्क को तुमने खो दिया है,
जिस आशीष को तुमने खो दिया है, जिस शांति को तुमने खो दिया है, जिस स्वर्गीय आनंद को तुमने खो दिया है, आज वचन में लिखा है मन फिराओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है फिर एक बार परमेश्वर की ओर हम मन फिराए, उसकी बातों की ओर हम मन फिराए, उसके वचन की ओर हम मन फिराए, उसकी आराधना के लिए हम मन फिराए, उसकी उपासना, उसकी भक्ति करने के लिए हम मन फिराए, उसकी बातों को सुनने के लिए हम मन फिराए, उससे बात करने के लिए हम मन फिराए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आज हम मन फिराए। हालेलुया। कितने दिनों तक दोनों को प्रसन्न करते रहोगे? नहीं, जगत के लोग, अरे शैतान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू जा चर्च में जा, वो भी डबल सीट आता है आपके साथ चर्च में। हाँ, हालांकि बाहर खड़ा रहता है, वो कहता है वर्शिप करके आना, मैं यहीं पर बैठा हूं। हाँ, डबल सीट मोटरसाइकिल पर। कौन? अरे बोलो कौन? शैतान। क्योंकि उसे पता है 2 घंटे में इसका कुछ होने वाला नहीं, बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक मेरे साथ ही रहेगा। हम डबल सीट घूमते हैं नवापुर बाजार में। हाँ, पूरा समय देखो तो यह कहां मिलेंगे? नवापुर के बाजार में। कौन? परमेश्वर रहता है वहां पर। जहां आपका ज्यादा समय जाता है ना, आपको पता है मेरा परमेश्वर जहां रहेगा वहीं पे आप रहना जरूरी है। आमेन। समझ लेना चाहिए, हालेलुया, कि परमेश्वर को क्या भाता है। आमेन। आप उसी जगह पर रुकना जहां मेरा परमेश्वर रुक सकता है। आमेन। जहां मेरा खुदा नहीं रुक सकता वहां आप भी नहीं रुकना। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम जहां है वहां परमेश्वर हमारे साथ रहे, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर चाहता है मुझे जो पसंद है उस जगह पर तू रहे। हालेलुया। गलत जगह पर मेरा परमेश्वर कभी खड़ा नहीं रहता। हालेलुया। अपने टाइम को, अपने समय को व्यर्थ बातों में मत बिताओ। आमेन। हालेलुया। आज आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किसके साथ वक्त बिताना है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि आप मन फिराओ। आमेन। उन जगत की बातों पर से मन फिराओ। एलिया ने सारे इजराइली लोगों को इकट्ठा करके कहा था मन फिराओ। हालेलुया। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कब हमारा मन भटक गया, कब हमारा मन फिर गया। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती है। आपको पता है ये जो संदेश है ना, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा मन फिराओ, ये आरंभ का संदेश है जो पहली दफा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। आमेन। और आज इस रात के समय उसी संदेश को परमेश्वर दोहरा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है इनका नेटवर्क हिल चुका है, इनकी डिश जो है ना हिल चुकी है। सब नेटवर्क छोड़ दिया इन्होंने, इसलिए इनकी प्रार्थना मानी नहीं जाती, कोई सुनता नहीं, उनको उत्तर मिलता नहीं, आशीषित होते नहीं। ना उनके जीवन में शांति है, ना उनके जीवन में आनंद है, ना उनके परिवार में आनंद है, ना उनके पारिवारिक जीवन में प्रेम और प्रीति और दया करुणा, कोई बातें आज बची नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से जो रिश्ता होना चाहिए ना वो टूट चुका है। इजरायली लोगों ने जहां जहां परमेश्वर से मन फिराया, आपको पता है वो बंधुआई में निकल गए। परमेश्वर ने उनको बंधुआई में डाल दिया। कोई ना कोई राजा आया जिस राजा ने उनको सताया, और सताव में आने के बाद फिर उन्होंने परमेश्वर की ओर मन फिराया। हाँ, जब उनके जीवन में सब बातें अच्छी थी तो परमेश्वर से मन भटक जाता था, पर जब उनके जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आई तब परमेश्वर की ओर उन्होंने मन फिराया। हालेलुया। तो इसलिए हमारे जीवन में जब ऐसी बातें आती है, जब हमारे जीवन में बीमारियां आती है, समस्याएं आती है, अड़चने आती है, तो इसलिए नहीं आती कि परमेश्वर हमें तकलीफ देना चाहता है, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे ढूंढे, परमेश्वर चाहता है फिर एक बार उसे खोजे, परमेश्वर चाहता है उसकी ओर मुड़ जाए, परमेश्वर चाहता है फिर एक बार अपने रिश्ते को बनाना। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर चाहता है मन फिराओ। एलिया ने कहा कब तक दोनों बातों में लटके रहोगे? आगे पढ़िए ब्रदर। हाँ प्लीज। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। तब एलिया वचन में लिखा है जब एलिया ने सच बात बताई ना, लोगों ने एक भी बात नहीं कही उसके सामने। पीछे बोलेंगे, सामने कोई नहीं बोलता। हाँ, ये क्या भी बोल रहा है, कुछ भी बोलता है, डायरेक्ट बोलता है। अरे डायरेक्ट नहीं बोलता, सच बोलता हूं। आमेन। इसलिए कोई बोलता नहीं, बाद में भले आप जाकर बोलोगे, पहले के सामने कोई नहीं बोला। हालेलुया। हाँ, उन्होंने एक भी बात नहीं बोली, वचन में लिखा है। हालेलुया। सब सुन रहे थे, क्योंकि एलिया जो बात कह रहा था ना वो सच थी। आमेन। हमें पता है ना हम घर जाकर क्या करते हैं, हमें पता है सोमवार से लेकर शनिवार तक हम क्या करते हैं। तो सुनोगे, कुछ नहीं बोल पाओगे। भले वचन कितना भी सरल आए और कितना भी कठिन आए, सुनना होगा, क्योंकि हम उसी रीति से जीते हैं।
आपको पता है सारे लोग चुप थे, सुन रहे थे एलिया क्या कर रहा है, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। आगे पढ़िए ब्रदर। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, यहोवा के नबियों से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। परमेश्वर यहोवा जो जिंदा खुदा है, उसका सेवक कितना बाकी है? कितने सेवक बाकी उसके? एक। कौन? एलिया। बोलो कौन? बाकी क्या हुए? मर गए। बोलो बाकी क्या हुए? मर गए। और बाकी भाग गए, हाँ, जान बचाने के लिए, क्योंकि अहाब जो था उनको मारने के लिए पीछे पड़ा था। हालेलुया। तो बाकी जो थे वो छिप गए, बाकी जो थे वो भाग गए, और बाकी जो थे वो मर गए। जो अहाब के हाथों में आए वो मर गए। आपको पता है परमेश्वर के दास आज मैंने एक मैसेज पढ़ा, बहुत सुंदर मैसेज था। मेरी ओर देखना, जितने परमेश्वर के दास है मेरी ओर देखिए, बहुत सुंदर मैसेज था। वो मैसेज ऐसे था कि सताव के कारण जितने सेवक आज तक नहीं मरे, मेरी बात गौर से सुनना, सताव के कारण जितने सेवक आज तक नहीं मरे, उससे ज्यादा सेवक प्रतिष्ठा के कारण मरे हैं। किसके कारण? पैसा, प्रतिष्ठा, मुझे बड़ा होना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको पता है बहुत सारे जो परमेश्वर के दास है ना, सताव के कारण कम मरे हैं, पर सबसे ज्यादा किस में मरे पता है आपको? प्रतिष्ठा के कारण। हाँ, मुझे ऊंचा उठना है, मुझे और बढ़ना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। उस बलाम की सेवकाई को उन्होंने चुना। हाँ, बहुत सुंदर कोट था वो, कि जितने सेवक आज तक सताव के कारण नहीं मरे, उससे ज्यादा सेवक जो है वो प्रतिष्ठा के कारण मरे हैं। उनको प्रतिष्ठा चाहिए थी। प्रियो, अगर आप परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए सेवक हो, तो आपको पता है एलिया के समान खड़ा रहना होगा। आमेन। आप नहीं भाग सकते, आप नहीं छुप सकते, मरने की भी तैयारी होनी चाहिए। हालेलुया। आपको पता है सारे नबी मर गए, अहाब ने उनको मार दिया, परमेश्वर ने अनुग्रह नहीं किया, पर एलिया को अहाब हाथ नहीं लगा पाया। हालेलुया। एलिया को अहाब कुछ नहीं कर पाया, उसी अहाब के सामने जाकर एलिया खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि एलिया के साथ जिंदा खुदा खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के दासों, हमें सेवा करने के लिए पैसों की नहीं, रुपयों की नहीं, किसी संस्था की नहीं, किसी और दूसरे लोगों की नहीं, किसी व्यक्तिगत सपोर्ट की नहीं, केवल और जीवित परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। अगर आपके साथ जिंदा खुदा खड़ा है तो जगत की कोई बात आपके सामने नहीं आ सकती। आमेन। हालेलुया। इसलिए एलिया कहता है कि मैं अकेला खड़ा हूं। हालेलुया। और बाल के नबी 450 है। कितने हैं? 450। आगे पढ़ेंगे ब्रदर। हाँ। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए। हाँ। और वे एक अपने लिए चुनकर हाँ। उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें। हाँ। और कुछ आग न लगाए। हाँ। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके हाँ। लकड़ी पर रखूंगा। हाँ। और कुछ आग न लगाऊंगा। हाँ। तब तुम हाँ। अपने देवता से प्रार्थना करना। हाँ। और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हाँ, तुम अपने देवताओं से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अभी यहां पर जो है ना, एलिया ने चैलेंज कर दिया, आज तुम डिसाइड कर लेना कि जिंदा परमेश्वर कौन है। आमेन। जिस चढ़ाए को मैं चढ़ाने जा रहा हूं और तुम चढ़ाओगे, हमें आग नहीं लगानी है। हालेलुया। जो परमेश्वर आग के द्वारा उत्तर देगा वही जिंदा परमेश्वर होगा। आमेन। हाँ, आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आगे पढ़िए। हाँ। और जो आग गिराकर उत्तर दे, जो आग गिराकर उत्तर दे, वही परमेश्वर ठहरे। वही परमेश्वर ठहरे। आगे। तब सब लोग बोल उठे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात, अच्छी बात। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अच्छी बात। आपको पता है एक तरफ कितने नबी थे? बाल के 450। और उनके अपोजिट में कितने थे परमेश्वर के? एक। कौन? एलिया। हालेलुया। एक ही नबी था जिसका नाम एलिया था, और दूसरी ओर जो थे वो 450 नबी थे। पर एलिया को पता था इनका नेटवर्क तो ऑलरेडी खराब है, मेरा तो जुड़ा हुआ है। आमेन। मेरा नेटवर्क परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। ये एलिया को विश्वास था, इसलिए उसके सामने जो 450 खड़े थे उसको पता था जिंदा खुदा मेरा है, जिंदा खुदा मेरे साथ है, जिंदा परमेश्वर मेरे साथ है।
इसलिए इजरायली लोगों को दिखाना था, देखो अपने मन को कैसे फिराते हैं। आमेन। मन को फिराना एलिया जो है इजरायली लोगों को सिखा रहा था। आगे पढ़ेंगे जल्दी। हाँ। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तुम तो बहुत हो, चलो, हाँ, मेजोरिटी तुम्हारी है, चलो तुम बछड़ा तैयार करो। आगे, तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। आग न लगाना। आगे, तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है। हमें लगता है ऊंचे शब्द से प्रार्थना करने में परमेश्वर सुनेगा शायद। अगर आपका नेटवर्क ही खराब है ना, तो आप कितने भी ऊंचे शब्द से प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आप किसकी आराधना करते हो उस पर डिपेंड है। आमेन। अगर आप जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हो ना, मन में प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनेगा। पर अगर आप बाल की प्रार्थना करते हो ना, आप कितना भी चिल्लाओगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। जोर जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होता, प्रार्थना जोर से करने में कुछ नहीं होता। परमेश्वर तो मन को भी सुन लेता है। हालेलुया, हालेलुया। बाल के जो नबी थे ना, वो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहे थे, पर थे तो बाल के नबी। आपको पता है, अगर आप संसारिक बातों में उलझे हुए हो, कितना भी चिल्लाकर प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना सुनने वाला है ही कोई नहीं। कोई नहीं सुन सकता आपकी प्रार्थनाओं को। ये बाल के 450 नबी जो थे ना, वो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहे थे। आगे बढ़िए। वह तो ध्यान लगाए होगा। हाँ, एलिया कहता है अरे जोर से चिल्लाओ, तो बाल जो है ना वो ध्यान लगाए होगा। आगे, या कहीं गया होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है, या हो सकता है कि सोता हो, सो गया हो। हालेलुया। और उसे जगाना चाहिए। हाँ। आगे, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया, खुद को घायल कर दिया कि लहूलुहान हो गए। लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, शाम तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा, पर फिर भी उनको उत्तर नहीं मिला। आपको पता है, बाल में अगर आप बाल की पूजा करते हो, बाल क्या है पता है? परमेश्वर को छोड़कर जो जगत की बातें है ना, वो बाल है। मूर्ति को बाल नहीं किया कहा जाता। जब आप परमेश्वर से मन फिराते हो और जगत की ओर नजरें रखते हो ना, वो आपके लिए बाल है। जिसको आप आपका समय देते हो, वो आपके लिए बाल है। आपको पता है, अगर आपने जगत की बातों को ज्यादा समय दिया है, जगत की बातें अगर आपके लिए अच्छी है और आप उन्हीं में वक्त बिताते हो, तो आप बाल की आराधना कर रहे हो। और कितना भी चिल्लाइए, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। कितना भी उपवास कर लीजिए, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल सकता, क्योंकि डिश घूम चुकी है। मन फिराना जरूरी है। आमेन। जब तक आप मन नहीं फिराओगे, चिल्लाने से कुछ फायदा होने वाला, उपवास करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हालेलुया। गुड फ्राइडे के समय 40 दिन तक लोग उपवास करते हैं। 40 दिन तक उपवास। कैसे? सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाएंगे और शाम को दबा के खाएंगे। हो गया उपवास। दिन में एक भी समय प्रार्थना नहीं, ना वचन सुना, ना वचन पढ़ा, ना परमेश्वर के साथ बैठकर आराधना की। हम तो अपने कामों में लगे थे। कोई खेती में जाएगा, कोई नवापुर में जाएगा, कोई इधर जाएगा, पर उपवास में है ब्रदर। हम क्या कर रहे हैं? उपवास। दाढ़ी बीड़ी बढ़ा ली और 40 दिन के उपवास चालू है। आपकी दाढ़ी देखकर परमेश्वर प्रसन्न होगा? बेटा, मेरा बेटा दाढ़ी बढ़ाकर उपवास करता है। परमेश्वर इन बातों में खुश होगा? अरे बोलो, परमेश्वर इन बातों में खुश होगा? नहीं। आपका एंटीना सही जगह पर लगाओ, मन फिराओ। जब आप मन को फिराओगे, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास जाएगी। अगर आप मन नहीं फिराओगे, 40 दिन के उपवास भी आपको परमेश्वर से जोड़ नहीं सकते। हालेलुया। शाम होने तक ये चिल्ला रहे हैं, फिर भी उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। अगर आपने आपके मन को परमेश्वर की ओर नहीं फिराया ना, दूसरी ओर मन फिराकर कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, आपकी प्रार्थना कोई नहीं सुनेगा, ना उत्तर मिलेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे अभी। हाँ। तब एलिया ने सब लोगों से कहा। अभी एलिया जो था वो सब लोगों से कहने लगा, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। अभी बहुत हो चुका है तमाशा, बहुत चिल्ला लिया तुमने,
बहुत दुआएं कर ली, बहुत उपवास कर ले, बहुत सारे परिश्रम कर लिए, अब मेरी ओर आओ, मेरे निकट आओ। आगे, और सब लोग उसके निकट आए, और सब लोग एलिया के निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। पहली बात जो एलिया ने की, आपको पता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले एलिया ने टूटी हुई वेदी को बनाया। आमेन। जब तक आप अपनी वेदी को अच्छी तरह से नहीं मरम्मत करते, अपनी वेदी को आप नहीं बनाते, उस पर कुछ भी चढ़ाया नहीं जा सकता। हालेलुया। जगत की बातों ने इतना खराब कर दिया है ना इस वेदी को। आपको पता है, जितना आप टीवी देखते हो सारे कचरे को यहां पर भर रहे हो, जितना मोबाइल में गंदी बातें देखते हो सारे कचरे को यहां पर भर रहे हो। ये जो वेदी थी ना, जिस पर से परमेश्वर की आराधना होती है, जिस पर प्रार्थना की जाती है, जिस पर से परमेश्वर हमें आशीषित करता है, इस सारी वेदी को मनुष्य ने खराब करके रख दिया है इन दिनों में। तो एलिया को पता था परमेश्वर मेरी तब सुनेगा जब मुझे वेदी जो है ना, मैं वेदी की मरम्मत करूंगा। आमेन। पहली बात जो एलिया ने की, अपनी वेदी को तैयार किया। हालेलुया। आगे आगे पढ़ेंगे। हाँ, फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, याकूब के पुत्र जो 12 थे उनके गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया, यहोवा का वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, तेरा नाम इस्राएल होगा। 12 पत्थर छाटे, 12 पत्थर छाटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। वेदी बनाना वचन के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। आपको खुद को तैयार करना होगा वचन के अनुसार, क्योंकि एलिया ने जिस वेदी को बनाया वो वचन के अनुसार थी। आमेन। कितने पत्थर लगाए गए? 12, क्योंकि इजराइल के कितने वंश थे? 12। उन 12 पत्थरों को लगाकर एलिया ने वेदी बनाई। हालेलुया। जब तक प्रार्थना की वेदी वचन के अनुसार नहीं बनती, आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। हालेलुया। विश्वासी लोगों, हमारे जीवन में खुद के मन को, खुद के हृदय को उस वचन के अनुसार हमें ठीक करना होगा। हालेलुया। वचन है जो हमें धोता है, वचन है जो हमें बनाता है, वचन है जो हमें तैयार करता है। इन दिनों में अगर आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी सुने, इन दिनों में अगर आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ हो, इन दिनों में अगर आपको लगता है कि परमेश्वर मुझे आशीषित करे, तो खुद की वेदी को तैयार कीजिए। जो टूट चुकी है, खराब हो चुकी है, उसकी मरम्मत करने की जरूरत है, और वचन के द्वारा ही उसकी मरम्मत हो सकती है। आमेन। आमेन। तो इन दिनों में परमेश्वर वचनों के द्वारा वेदियों की मरम्मत कर रहा है। हालेलुया। केवल मैं अकेला ऐसा परमेश्वर का सेवक नहीं हूं। आपको पता है, जो परमेश्वर के सच्चे सेवक है इन दिनों में लोगों को पापों के बारे में ही बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है चंगाई देकर ये स्वर्ग में जाने वाले नहीं। ये जाएंगे तभी जब इनका पाप दूर होगा, जब वेदी अच्छी तरह से बन जाएगी। वेदी की मरम्मत जब होगी ना, तब परमेश्वर को आपकी प्रार्थना, परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा, आपकी आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमेन। हालेलुया। वेदी अगर खराब हो, आपकी आवाज कितनी भी अच्छी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही मेरी बात? वेदी पर जो चढ़ाया जाता है ना, वो बाद में आया, पहले वेदी आती है। आमेन। पहले वेदी को साफ करना होगा, वेदी को तैयार करना होगा। आपकी आवाज कितनी भी मधुर हो, कितनी भी मीठी हो, परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। वेदी तैयार करो, इस हृदय को तैयार करो, वचन के अनुसार अपने मन की तैयारी करो। जब खुद को वचन के अनुसार तैयार करोगे, तब जाकर इस मुंह से निकले वाली हरेक आराधना परमेश्वर की ओर जाएगी। आमेन। हाँ, हमारा ध्यान किस पर होता है आराधना करते समय? ध्यान किस पर होता है? जी माइनर। थोड़ा थोड़ा आवाज हाड़ो, थोड़ा वॉल्यूम, इको इको इको। मन से कुछ लेना देना नहीं, हमें साउंड से लेना देना है। हालेलुया। हमें म्यूजिक से लेना देना है। थोड़ा सा टेम्पो कम करो, हाँ, और बढ़ाओ, मेरी ओर देखो, हाथ ऊपर करो। अरे परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं, वेदी को तैयार करो। परमेश्वर हमारी आवाज को नहीं सुनना चाहता, हमारे मन की आवाज को सुनना चाहता है। हालेलुया। आराधना परमेश्वर को तब भाएगी जब इस वेदी को आप तैयार करोगे। आमेन। जो टूट चुकी है, खराब हो चुकी है, इस गले से जो आवाज निकलती है ना, परमेश्वर उसे नहीं मानता। पर अगर ये पवित्र है ना, यहां से फिर आपकी आवाज कितनी भी खराब हो, फिर भी मेरा परमेश्वर आनंद के साथ सुनेगा। आमेन। आमेन। मेरा खुदा जो है ना, हृदय और मन को परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये भाता है उसे, वेदी को वचन के अनुसार तैयार करो। आमेन। मन फिराओ। हालेलुया।
इसलिए एलिया ने चढ़ावा चढ़ाने से पहले वेदी की तैयारी की। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा सबसे पहला आरंभ में जो पहला संदेश उसका था, क्या था? मन फिराओ। बोलो क्या करो? क्योंकि उसको पता है रिश्ता जो है परमेश्वर से मन के द्वारा ही शुरू होता है। आमेन। अगर आपने मन नहीं फिराया, आपका रिश्ता परमेश्वर से नहीं जुड़ सकता। तो ये सबसे पहली बात है विश्वासी लोगों के लिए कि हमें मन फिराने की जरूरत है। आमेन। जब आप मन फिराओगे, परमेश्वर की ओर मन लगाओगे, तब आपको परमेश्वर सिखाने लग जाएगा कि वेदी को कैसे बनाते हैं। आमेन। उसकी मरम्मत कैसे करते। अकेला एलिया था जो 450 बाल के नबियों के सामने खड़ा था विश्वास के साथ। उसको पता था परमेश्वर मेरी सुनेगा, क्योंकि मेरा मन जो है वो परमेश्वर की ओर है। हालेलुया। मैं जगत की बातों की ओर मन नहीं लगाता, जगत के सांसारिक बातों की ओर मेरा मन नहीं है। एलिया को पूरा विश्वास था, इसलिए एलिया 450 बाल के नबियों के सामने खड़ा था विश्वास के साथ। आमेन। आमेन। जिस युग में तुम और मैं जी रहे हैं, आपको पता है अगर आपको आपके विश्वासी जीवन को बचा कर रखना है तो इन दिनों में आपको परमेश्वर की ओर ही मन फिराना होगा, वरना उन नबियों के समान आपको छिपना होगा या भागना होगा या मरना होगा। हाँ, क्योंकि हमारे जो हम परिस्थितियों को इन दिनों में देख रहे हैं, जो घट रही हैं, वो हमारे पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है, सब हमारे विरोध में है। यह आप सभी को पता है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जितनी परिस्थितियां हमारे आज इर्द गिर्द है ना, विश्वासी और मसीही लोगों के वो पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इन दिनों में वो लोग परमेश्वर से जुड़े रहेंगे और उन लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा जिन्होंने अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराया है, वरना बाकी भागेंगे, छिपेंगे या मरेंगे। पर जो लोग परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे, एलिया के समान खड़े होंगे। हालेलुया। एलिया के समान खड़े होंगे। और जब एलिया खड़ा था तो परमेश्वर उसके साथ खड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। आज हर एक विश्वासियों को एलिया समान अपने लिए खुद की वेदी तैयार करने की जरूरत है। आपको पता है 450 नबी जो थे ना, एलिया के सामने कुछ नहीं कर पाए, ना आप कुछ कर पाया, क्योंकि स्वर्ग से अग्नि उतर आया। आमेन। स्वर्ग से अग्नि उतर आया, एक क्षण में उस अग्नि ने सब चीजों को खाक कर दिया। क्योंकि एलिया के साथ कौन खड़ा था? बोलो कौन खड़ा था? परमेश्वर। आमेन। हालेलुया। हाँ, खुद को ठीक करो इन दिनों में। रविवार की जो हमारी सिचुएशन है ना, सिर्फ रविवार के दिन हम जाते हैं मसीह लोग चर्च में और हमें लगता है हम विश्वासी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दिन का विश्वास आपको नहीं बचा सकता। हाँ, आपको हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा। आमेन। व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को समय देना होगा, उसके साथ आपको चलना होगा। हालेलुया। आपको पता है हनोक के बारे में वचन में लिखा गया है कि हनोक क्यों ऊपर उठाया गया? क्योंकि वो किसके साथ चला? किसके साथ चला? कितने साल? कितने साल? 300 साल। हालेलुया। किसके साथ चला? परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर के साथ इतने साल चलने के बाद उसका रिजल्ट था कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। अगर आप जगत के साथ चलोगे तो परमेश्वर नहीं उठाएगा। अगर आप चाहते हो कि प्रभु ने हमें उठाना है, यीशु मसीह आने वाला है ना, विश्वास रखते हैं? विश्वास है हमारा? कितने लोगों की जाने की इच्छा है? तैयारी है? कहां जाने की? अरे बोलो, स्वर्ग जाना है? कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ। कितने लोग मरना चाहते हैं? हाथ ऊपर की। मरने की कितने लोगों की तैयारी है? नहीं, कोई नहीं। स्वर्ग कितना लोग जाना चाहते हैं? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए, वरना रहेंगे यहीं पे। अच्छी तरीके से करिए। प्रभु देख रहा है, तू जिनके नीचे होगा तू देख ले। हाँ ठीक है। स्वर्ग जाना चाहते हैं ना? कितने लोग मरना चाहते हैं? बिना मरे स्वर्ग जा सकते हो? तो जितना स्वर्ग जाने की इच्छा है ना, उतनी तैयारी किसकी चाहिए? उतनी ही तैयारी हमारी किसके लिए चाहिए? मरने के लिए। मरना नहीं चाहते पर जाना कहाँ है?
बिना मरे कैसे जाएंगे? हालेलुया। तो मरना तो होगा, शरीर को छोड़ना तो होगा, संसार को त्यागना तो होगा। आमेन। अरे जिंदा भी अगर प्रभु यीशु मसीह उठाएगा ना, तो जगत के लोग क्या कहेंगे? शिंदे सर मर गया, क्योंकि उनको मैं दिखूंगा नहीं। आमेन। अगर मैं दिखूंगा नहीं तो जगत के लिए मैं क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। तो जब तक खुद को मारने की तैयारी नहीं रखते ना, स्वर्ग में जाने की भी तैयारी नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, स्वर्गीय जीवन पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा। आमेन। इसलिए प्रियो, सांसारिक बातों पर मन मत लगाओ, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। परमेश्वर की ओर मन लगाओ। अकेला एलिया काफी था उन 450 नबियों को मारने के लिए। आपको पता है, जब अग्नि उतर आई, उन्हीं इजरायली लोगों ने और एलिया ने मिलकर उन 450 नबियों को मार डाला। हालेलुया। मार डाला। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया इजरायली लोगों को, परमेश्वर ही जिंदा खुदा है। हालेलुया। वही जीवित परमेश्वर है। और सारे लोगों ने परमेश्वर की ओर मन फिराया। आमेन, आमेन। एक व्यक्ति जिसने अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराया था, आपको पता है, उसी व्यक्ति ने हजारों लोगों के मन को भी परमेश्वर की ओर फिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं प्रभु का सेवक और प्रभु का जन, प्रभु का दास हूं ना, अगर मेरा मन परमेश्वर की ओर फिरा हुआ है, मैं विश्वास रखता हूं मेरे द्वारा परमेश्वर हजारों का मन फिराएगा। आमेन। पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत बार हमारा ही मन वहां पर नहीं है, हम ही अटके पड़े हैं नवापुर के बाजार में। हाँ, समझ में आ रही मेरी बात? हम ही अटके पड़े हैं जगत की बातों में, सांसारिक बातों में। तो क्या परमेश्वर हमारे द्वारा दूसरे के मन को फिराएगा? अगर मैं परमेश्वर का सेवक हूं, अगर मैं घंटों तक मोबाइल में बिता रहा हूं, घंटों तक अगर मैं टीवी के सामने बिताता हूं, तो क्या परमेश्वर मेरे द्वारा दूसरों का मन फिराएगा? पहले तो मुझे मेरा मन फिराना होगा, फिर मेरी सेवकाई में औरों का मन फिरेगा। हालेलुया। मेरा नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, तब जाकर लोगों का अच्छा होगा। हालेलुया। क्योंकि सेवा मुझे दी है। आमेन। हाँ, तो हर एक परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक की जिम्मेदारी है, पहले खुद के मन को वहां पर घुमाओ। आमेन। अपने मन को फिराओ, उसके बाद कलीसिया का मन वहां पर घूम जाएगा। हालेलुया। अगर मैं दूसरों को कहता हूं कि प्रार्थना करो और मैं 1 मिनट भी प्रार्थना नहीं करता, तो कोई मेरी सुनेगा? सुनेगा? आपको पता है, मेरे बच्चों को मैं नहीं सिखाता कि प्रार्थना करो, वो देखते हैं कि मेरी मम्मी और पापा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम विश्वास रखते हैं एक दिन आएगा वो भी घंटों पर बैठेंगे, घुटनों पर घंटों तक बैठेंगे प्रार्थना में। आमेन। क्योंकि वो हमें देखते हैं रोज प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो देखते हैं हमें उपवास करते, वो देखते हैं हमें सेवा करते। बच्चों को आप बोलकर नहीं सिखा सकते, अपने जीवन के द्वारा दिखाइए। आमेन। कलीसिया को हम बोलने के द्वारा नहीं सिखा सकते, हमारे जीवन के द्वारा दिखाइए। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर का सेवक हूं, तो पहले मेरा मन उधर होना चाहिए, उसके बाद कलीसिया का मन परमेश्वर आपके द्वारा फिराएगा। हालेलुया। अकेला एलिया काफी था, हजारों लोगों के मन एक ही दिन में परमेश्वर यहोवा की ओर फिर गए। हालेलुया। क्योंकि एलिया जो था वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। आमेन, आमेन। प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत की कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। इन दिनों में हमें मन फिराने की आवश्यकता है। बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं, बहुत बड़े बड़े कन्वेंशंस, बहुत बड़ा बड़ा खर्चा, ये सारी चीजें ठीक है, पर आपको उसका फायदा तब होगा जब आप मन फिराएंगे। आमेन। नहीं तो आएंगे, जाएंगे, हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, निकल जाएंगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, बीमारी आज के लिए निकल जाएगी, दूसरे दिन। मैंने बोला ना आपको, शैतान डबल सीट आता है चर्च में। कितना? हाँ, पीछे ही बैठकर आता है। वो कहता है बेटा जा चर्च में जाकर आ, जल्दी आ। हाँ, दान चंदा डालकर आना, अच्छे गीत भी गाना माइक पर। उसको पता है ये सिर्फ रविवार के दिन गाता है, सोमवार से शनिवार तक गाता ही नहीं, इसलिए शैतान भागता ही नहीं। हालेलुया। शैतान भागता ही नहीं ना हमारे साथ। हमारे वो हमें चर्च में क्यों छोड़ता है? उसे पता है चर्च में जाएगा तो प्रभु के गीत गाएगा, बाहर आएगा तो सिनेमा के गाएगा। इसलिए शैतान जो है ना, ऐसे हाथ डालकर घूमता है सोमवार से लेकर शनिवार तक, उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, जैसे चर्च में से बाहर निकले, शैतान कहेगा बेटा आ गया दुआ करके, सिर दुख रहा था ना मेरी वजह से, आज तेरा अच्छा हो गया? हाँ हाँ अच्छा हो गया। फिर अभी देख तेरा पेट दुखेगा, क्योंकि मैं तो तेरे साथ ही हूं। पेट भी अगर चंगा हो गया ना, अगले रविवार
तो पीठ दुखेगी, अब पीठ भी चंगी होगी तो पैर दुखेगा, कुछ ना कुछ तो दुखेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ ही हूं, मैं तुझे अकेला छोड़ने वाला नहीं। आपको पता है विश्वासी लोगों की ऐसी परिस्थिति है, अगर आप बड़े बड़े कन्वेंशन में जाओ, बीमारियों के लिए जब प्रार्थना होती है ना, अगर इस नवापुर एरिया में कहां पर भी मीटिंग हो चंगाई की, तो आप नोटिस करना, ब्रदर कैमरा लेकर जाना और फोटो निकालना। जब परमेश्वर के दास कहेंगे ना बीमार लोग आगे आ जाए, तो वही लोग आएंगे, जो आएंगे 51 लोग, आप उनका फोटो लेना। फिर 10 दिन के बाद अगर दूसरी जगह पर मीटिंग रही ना, तो वहां पर भी कोई परमेश्वर का जन आएगा और आखिरी में प्रार्थना करेगा, जितने लोग बीमार है आगे आ जाए। फोटो में देखना वही मिलेंगे आपको, विश्वास के साथ कहता हूं वही मिलेंगे। हर एक को चुन लेना आप उस फोटो में से, सब वही रहेंगे। क्या हुआ? अरे तू तो पिछले समय चंगा हो गया था ना। कुछ नहीं, शैतान तो डबल सीट फिर आ गया ना मेरे साथ। वो साथ में ही घूमता है, तो कैसे चंगा होगा? मरो वैसे ही। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, फर्क कुछ नहीं पड़ता। बेचारे परमेश्वर के दास मक्खियों को हटाते हैं। सिर्फ क्या करते हैं? मक्खी बैठती है, आपको पता है ना, अगर यहां पर बैठ गई तो क्या करते हम? ऐसे हकाल देते, फिर निकल जाती हो, जाती है निकल नहीं, थोड़ी देर में फिर आएगी और यहां पर बैठेगी। हालेलुया। फिर हम क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, फिर निकल जाएगी। बेचारे परमेश्वर के सेवक जो है ना, मक्खियां ही भगा रहे हैं इन दिनों में। हाँ, बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से, सिर दुखता है निकल जाए यीशु के नाम से, निकल तो जाता है, मक्खी हट जाती है, बाद में आकर फिर बैठती है। प्रॉब्लम जो है ना वो बीमारी नहीं, प्रॉब्लम जो है वो पाप है। बोलो क्या है? बोलो क्या है? पाप। मैं बहुत बार कहता हूं, चाय, पता है आपको चाय का कप? चाय अगर मुझे किसी ने दी, मैंने चाय का एक सिप लिया और अगर कप यहां पर रखा, उसको उठाने के बाद आपने देखा होगा कि चाय जो है ना ऐसा राउंड यहां पर हो जाता है चाय का, बराबर है ना? वो कप को जो लगी हुई चाय होती है ना यहां पर रह जाती है। तो क्या होता है, वो मीठी चाय होने के कारण कुछ मक्खियां आ जाती है। एक मक्खी आती है, वो वहां पर आकर बैठती है, फिर वो स्वाद लेती है चाय, एक मीठी चाय वहां पर है, तो हम उसे हकाल देते। क्या करते? ऐसे कर देते, तो वो निकल जाती है। तो वो जाती तो है और 10 लोगों को लेकर आती है। वो कहती उधर कुछ तो है, हालेलुया, वहां कुछ तो भी है। तो वो 10 मक्खियां भी आती है और वहां पर पार्टी करने लग जाती है। फिर हमें गुस्सा आता है, फिर हम देखते पहले एक थी, अभी कितनी आ गई? 10। फिर हम 10 को हकाल देते हैं। हालेलुया। निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाती है, फिर उड़ जाती है। उड़ने के बाद हमें लगता है निकल गई, नहीं निकली, वो फिर थोड़ी देर में आएगी और आकर वहीं पर बैठेगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मक्खियों को भगाइए। आपको पता है, अगर आप चाहते हो कि मक्खियां ना आए, तो आप क्या करना? एक गीले कपड़े को लेना। क्या करना? गीले कपड़े को लेना और वो जो दाग चाय का लगा है ना, उसे पोंछ देना। हालेलुया। अगर आपने दाग को पोंछ दिया तो मक्खियां आएगी नहीं, आएंगी, देखेंगी, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, निकल जाएगी। हालेलुया। इन दिनों में मनुष्य का पाप वैसे ही है। होता क्या है? परमेश्वर के अभिषिक्त दास आते हैं और मक्खियां भगाते हैं। निकल जाए यीशु के नाम से। अरे पाप वैसे ही है, इनके पापों को धोइए। आमीन। इनमें से पाप निकलना चाहिए, वरना मक्खियां आएगी और बैठेगी, आप कितना भी इनको हकालो। हालेलुया। इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन मिलता नहीं। तो मक्खियों को मत भगाइए, पापों को भगाइए। हालेलुया। उन पापों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है मन फिराओ। हालेलुया। क्या तैयार है मन फिराने के लिए? क्या तैयार है परमेश्वर की ओर देखने के लिए, अपने मन को फिराने के लिए? संसार की बातों से पहले मन को हटाओ। आमीन। क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। आप चुन लीजिए कि आप बाल की पूजा करेंगे या जिंदा खुदा परमेश्वर की पूजा करेंगे। आमीन। उस परमेश्वर की आराधना करेंगे या बाल की आराधना करेंगे, आज डिसाइड कर लेना। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी सुने, तो आपको परमेश्वर को समय देना होगा। हालेलुया। अगर आप जगत की और सांसारिक बातों को समय देते हो, तो भूल जाना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। बिल्कुल नहीं, परमेश्वर हमें पहचानेगा भी नहीं। वचन में लिखा है, फिर एक बार लास्ट टाइम हम पहले वचन को पढ़ेंगे ब्रदर, मत्ती रचित सुसमाचार जो हमने पढ़ा था। उस समय से यीशु ने प्रचार करना, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। स्वर्ग के राज्य में
अगर हमें प्रवेश करना है तो हमें आज हमारा मन फिराना होगा। हालेलुया। ये हमारे जीवन की आवश्यकता है। आमेन। अगर आपको लगता होगा कि ये बातें हमें नहीं पसंद आई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो है सो है। आमेन। हम टीवी नहीं छोड़ना चाहते, हम क्रिकेट नहीं छोड़ना चाहते, मोबाइल नहीं छोड़ना चाहते, फेसबुक नहीं छोड़ना चाहते, इंस्टाग्राम नहीं छोड़ना चाहते। भले परमेश्वर छूट जाए तो ये आपका डिसीजन है, मगर आज अगर आप परमेश्वर को चाहते हो तो ये सारी बातों को आपको छोड़ना ही होगा। हालेलुया। छोड़ना ही होगा, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, आपको छोड़ना ही। आज दोनों बाजू में मत लटको। एक तो जिंदा परमेश्वर की आराधना करो या बाल की आराधना करो। आज सोच लो, जिससे आपको फायदा होता होगा ना वही चीज करना। आमेन। तो आप डिसाइड कर लो आपको फायदा किस चीज से मिलता है। जगत की बातों से अगर फायदा होता हो ना तो वही करो, पर अगर आपको पता है कि मरने के बाद स्वर्गीय राज्य चाहिए, उस फायदे के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आपको परमेश्वर की ओर मन फिराना होगा। आमेन। और आज इस रात के समय परमेश्वर चाहता है कि अपने मनों को हम फिराए, फिर एक बार उस परमेश्वर से एक रिश्ता, एक नाता हम जोड़ ले, तैयार कर ले कि परमेश्वर हमारी सुने और हम परमेश्वर की। आमेन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। सब लोग हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराएंगे। आज परमेश्वर चाहता है हमसे मुलाकात करना, हमसे बात करना, हमसे संगति करना, हमारे साथ चलना चाहता है मेरा खुदा। पर परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी ओर मन फिराए। जो संबंध हमने गवा दिया है, जिस रिश्ते को हमने तोड़ दिया है संसार के कारण, जगत की बातों के कारण, मोबाइल और टीवी के कारण, गलत संबंधों के कारण, गलत रिश्तों के कारण, जो परमेश्वर से रिश्ता हमने तोड़ दिया है, गवा दिया है, आज परमेश्वर फिर एक बार चाहता है कि हम उससे जुड़ जाए, फिर एक बार अपना मन फिराए और परमेश्वर की ओर हम लौट आए। ये परमेश्वर चाहता है। प्रियो, अपने मन को फिर एक बार परमेश्वर की ओर फिराए। आज परमेश्वर हमें देख रहा है। थैंक यू जीसस। एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराएंगे। जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू
को तो बस तेरी कसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे कांधे के सर हो मेरा, और रो लूं यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जा ये दिन जाए डर। कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी कसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। थैंक यू जीसस। पिता, फिर एक बार हमारे मन को हम आपकी ओर घुमाते हैं, फिराते हैं प्रभु। आज तक जगत की बातों ने हमें अंधा कर दिया था, आज तक संसार की बातों ने हमें उलझा दिया था, पर प्रभु जी इस रात के समय फिर एक बार हमारे मन को हम आपकी ओर फिराते हैं। इस समय एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। हमारे बीच में पास्टर सिला से आगे आएंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। आइए प्रार्थना करें। प्रेम ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद के साथ हम तेरे पास आते हैं, हम अपने मनों को तेरी ओर लगाते हैं। प्रभु जी, हम दुविधा में नहीं रहना चाहते, दो राह पर लटके नहीं रहना चाहते। हम एक ही निर्णय को लेते हैं प्रभु, हमारा ध्यान हम तेरी ओर लगाएंगे। प्रभु जी, ज्यादातर समय प्रभु हम तेरे चरणों में हम बिताएंगे। हमारे घुटनों को मजबूत कीजिए, हमारे प्रार्थना के दायरे को बढ़ाने में प्रभु हमारे मन को तैयार कीजिए। जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मान तू यहोवा को धन्य कहे। हमारे मनों को हम तैयार करते हैं प्रभु, हम केवल तुझे धन्यवाद देने वाले बने। एलिया के समान आज हम प्रभु एक बड़े निर्णय के साथ हम ओ प्रभु तेरी ओर हमारे ध्यान को हम लगाते हैं। हमारा ध्यान तेरी ओर से हटने ना पाए। ओ प्रभु जी, तेरी आशीषों की ओर से हमारा ध्यान हटने ना पाए। जो तूने हमें दिया है उसके बदले में हम धन्यवाद की भेंटों को हम चढ़ाने वाले बने। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु तुझे भावता हुआ बलिदान, ओ प्रभु जी भावती हुई प्रार्थना, भावती हुई सेवा, तुझे ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाते हुए प्रभु तेरी सेवा को करने में प्रभु तो हमें अगुवाई कीजिए। अपने आप को हम तैयार करना चाहते हैं, हम अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने आप को दुनिया के लिए नहीं जीना चाहते। हमारा जीना प्रभु तेरे लिए, मरना हमारे लिए लाभ होने पाए। धन्यवाद, आपने आपके दास के जरिए हमसे बातें किया। हम सबों को तेरे विश्वास में, प्रार्थना में और तेरी सेवा में हमें दृढ़ कीजिए। सारी महिमा हम तुझे देते, प्रार्थना यीशु तेरे नाम में, आमीन।